हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट टू। एग्ज़ाम पॉइंट टू में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आज सुबह आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। और दोस्तों इसलिए मैं आपको ये क्लास अभी शाम में दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा करंट हो जाते हैं, कल के और आज के दोनों के करंट ये आपको मिक्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ आपके कल के लिए। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों यदि यदि आपको वो लिंक नहीं भी मिल पा रहा, कुछ को मिल पा रहा, कुछ को नहीं मिल पा रहा, तो आप टेलीग्राम अपने प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और उसमें एग्ज़ाम पॉइंट 2 करके आप उसको सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। और अगर नहीं भी मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल बना रखे हैं। तो दोस्तों आज एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आज आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ, लेकिन दोस्तों आज बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन है और कई सारे अखबार का कलेक्शन हो गए। जब आपके लिए ये क्वेश्चन लाए जाते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों को भी पता चले कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो और कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कितना बेस्ट पढ़ रहे हो। तो दोस्तों मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं अभी, आपको भी पता है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर डिस्क्राइब किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों इतने सब्सक्राइब नहीं है। लेकिन वो भी समय आएगा कि आज आप लोग मेरे पास, तो वो भी समय मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मुझे सभी बहुत सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और एक सब्सक्राइब डेली, कोई भी मिले आपको, किसी का फ़ोन मिले तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये जो प्राणवायु की शुरुआत की गई है, ये की गई है बेंगलोर में। तो बेंगलोर में की गई है प्राणवायु की शुरुआत। तो ये जो प्राणवायु है दोस्तों, ये कर्नाटक की कैपिटल है। तो कर्नाटक की कैपिटल ये बेंगलोर है। और ये जो बसा हुआ है दोस्तों, ये बसा हुआ है वर्षा भावती नदी के किनारे, यानी वर्षा भावती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और वहाँ के जो CM है प्रेजेंट टाइम के बेंगलोर के, तो वो जो CM है, सॉरी कर्नाटक के, तो वो है BS येदुरप्पा। तो BS येदुरप्पा यहाँ के CM है। और जो गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बिरजू बाला। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि FIR आपके द्वार किस राज्य ने लॉन्च की है। जो ये FI द्वार लॉन्च की है, ये दोस्तों की है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार लॉन्च की है। तो ये दोस्तों ये 11 मॉडल पर आधारित है। तो आपको जो 11 मॉडल पर आधारित है, और जो 23 पुलिस स्टेशन है, जो वहाँ के मध्य प्रदेश के जो 23 पुलिस स्टेशन है, उनमें उनमें एक शहरी और एक गांव को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इस योजना में जो हंटर डायल होती है, वाहन होती है, इसके माध्यम से FIR कराई जाएगी। FIR आपके द्वार, पहले आपको थाने में जाना पड़ता था, लेकिन अब FIR आपके द्वार ये लॉन्च किए है मध्य प्रदेश ने। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ स्क्राइट्स पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दिया गया है। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो ये कैम्पोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर पर किस देश ने उनके सम्मान में सड़क का नाम रखा है। तो उनके नाम पर सड़क का नाम रखा है, तो उनके सम्मान में ये रखा है दोस्तों इजराइल ने। तो इजराइल ने रखा है। तो इनको दिया गया है, का नाम रखा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में पश्चिमी घाट में जीन के तहत मछलियों की एक नई प्रजाति पाई गई है। पश्चिमी घाट में ये कौन सी प्रजाति पाई गई है। तो दोस्तों ये जो प्रजाति पाई गई है मछलियों की, ये पाई गई है डोकनीशिया। तो डोकनीशिया पाई गई है। और दोस्तों ये जो डोकनीशिया है, ये कर्नाटक में पाई गई है। और ये इतना आपको याद रखना है
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ये जो पाई गई है पश्चिमी घाट में डोकिनिशिया मछली पाई गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय खेल प्राधिकरण SI 6 समितियों का गठन हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन है। तो ये जो छः समितियों का गठन हुआ है, इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है। तो वो है दोस्तों आपके रोहित भारद्वाज। तो ये जो भारतीय खेल प्राधिकरण है यानी SAI, इसके 6 सदस्य समिति का गठन हुआ है और उसके सदस्य बने हैं रोहित भारद्वाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हाल ही में पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों इनको अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए ये अध्यक्ष के रूप में ही काम करना चाहती है और ये संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। तो ये किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो दीपा मलिक है ये गोला फेंक से संबंधित है। तो इतना आपको याद रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व नर्स डे कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये मनाया गया है 12 मई को नर्स डे मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसकी जो थीम रही है वो रही है अब की बार की नर्स डे की, वो रही है इसकी जो थीम रही है नर्स द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो इतना आपको याद रखना है 1899 में। तो इतना आपको याद रखना है नर्स डे की। तो आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों 9 मई। अगर अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो 9 मई को मनाया गया आपका प्रवासी पक्षी डे। तो प्रवासी पक्षी डे आपका 9 मई को मनाया गया है। और 10 को मनाया गया है आपका मदर डे यानी माँ दिवस। तो मदर डे आपका मनाया गया है। और दोस्तों जो ये 8 मई है इसको रेड क्रॉस डे मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है। तो ये जो आरोग्य संजीवनी हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है ये दोस्तों की है, ये हाल ही में किसने शुरू की है। इसका शायद ऑप्शंस नहीं लिख रहे दोस्तों। तो ये जो लॉन्च की है ये SBI ने लॉन्च की है। तो SBI ने ये लॉन्च की है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, मैं PDF में मॉडिफाई कर दूँगी। तो ये लॉन्च की है। और ये जो अभी मनी एक और की थी मनी मैं लिख के बता देती हूँ आपको, मनी ऐप। तो ये की थी आपकी RBI ने। और ये जो आपका IIC होता है ICICI ने कार्ड निकासी की सुविधा की है, यानी बिना कार्ड के आप रकम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हाल ही में भरोसा सेवा हेल्पलाइन शुरू किसने की है। तो दोस्तों ये की है ओडिशा सरकार ने। तो ओडिशा सरकार ने ये जो भरोसा लॉन्च की है ये लॉन्च की है ओडिशा सरकार ने। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री है रमेश पोखरियाल, उन्होंने उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो इतना आपको याद रखना है। और इसमें ये जो भरोसा है, जो छात्र फंसे हुए हैं अलग राज्यों में उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए सेवा शुरू की गई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि हमारे प्रेजेंट टाइम के जो मानव संसाधन मंत्री हैं वो कौन है। तो दोस्तों वो जो मानव संसाधन मंत्री है वो भी हमारे रमेश पोखरियाल ही है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री। तो ये इतना आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं। तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने हैं वो बने हैं इंदु शेखर। तो इंदु शेखर इस मंत्रालय के सचिव बने हैं। तो इतना आपको याद रखना है, यानी इंदु शेखर चतुर्वेदी इनका पूरा नाम है, सरनेम है इंदु चतुर्वेदी। और ये जो है ये दोस्तों 1987 के IAS ऑफिसर है। याद रखें सीतारमण की। तो ये हमारे वित्त मंत्री है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संगठन ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए US गैजेट विकसित किया है। तो दोस्तों ये बना है DRDO ने। तो DRDO ने ये विकसित किया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस शहर ने प्राणवायु की शुरुआत की है। तो फिर से वही आ गया बेंगलोर ने।
तो बेंगलोर ने प्राणवायु की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि सूक्ष्म लघु माध्यम मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो ये जो सूक्ष्म लघु है, इसके द्वारा जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो हुआ है दोस्तों चैंपियन। तो इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों ये बात करें कि गरुण, तो ये जो गरुण है ये उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और युक्ति की बात करें तो युक्ति कर्तव्य मानव संसाधन ने लॉन्च किया है। यानी ये जो युक्ति का मतलब कर्तव्य मानव संसाधन ने लॉन्च किया है। तो इतना आपको याद रखना है। यानी ये जो गरुड़ है ये उड्डयन नागरिक मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और ये जो गरुड़ है ये बिहार का एक ऐप है कोरोना से रिलेटेड। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मैगोरियो पर कितने साल के लिए बैन लगा है। तो ये जो रेमोडी मैगोरियो पर कितने साल के लिए बैन लगा है। 2 साल का बैन लगा है। तो इस पे लगा है दोस्तों 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का इस पे बैन लगा है। रेमोडी लगा है 1 वर्ष का। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मनोज आहूजा और अनिता करवाल लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। तो ये जो ऑनलाइन नेशंस कप जीता है ये जीता है दोस्तों चाइना ने। तो चाइना ने ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। तो इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों ये एक कॉम्पिटिशन है जिसको ऑनलाइन खेला गया है, चेस कॉम्पिटिशन है। और दोस्तों इसमें जो प्रथम स्थान रहा है वो चाइना का रहा है और ये जीत लिया है चाइना ने। और ये जो फाइनल हुआ था वो हुआ था चीन का और अमेरिका के बीच, लेकिन वो हो नहीं पाया था, किसी कारण से रद्द हो गया था। और भारत जो रहा है इसमें वो 5वें नंबर पर रहा है। तो इतना आपको याद रखना है। अब चीन की बात हो रही तो चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। और जो ABI का जो हेडक्वार्टर है वो भी हमारा बीजिंग में ही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन में कितने राहत राशि का आत्मनिर्भर भारत में कितने राशि लॉन्च की है। तो दोस्तों ये की है 20 लाख करोड़। तो इतना आपको याद रखना है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ की राशि लॉन्च की है। नेक्स्ट देखेंगे कि हम कि हाल ही में प्रिंस हैरी मेगन मार्कल के जीवन पर पहली किताब किसने लिखी है। तो दोस्तों वो लिखी है ओमी अस्कावी और कैरोली डोरर। यानी एक शाही परिवार था और इन्होंने अभी यानी ये बहुत ज़्यादा इनके रूल फॉलो होते थे इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके जीवनी के ऊपर ये किताब लिखी है इन दोनों ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों कि फीफा में दोस्तों विश्व कब तक के लिए स्थगित किया गया है। तो ये दोस्तों ये जो किया गया है ये किया गया है 2021 तक, 17 फरवरी से 7 मार्च तक। तो फीफा की बात हो रही तो फीफा की जो स्थापना है वो हुई थी 1904 में। तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जूरिख स्विट्जरलैंड में। और 2022 में जो ये तो महिला है, जो पुरुषों का होगा वो हुआ होगा आपका कतर में। तो इतना आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो वो किया गया है एसोचैम। तो एसोचैम में किया गया है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच ट्रेड कैसे बढ़ाए। और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष है वो है हीरा नंदानी। तो इतना आपको वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में झारखंड और तेलंगाना और झारखंड की किस चीज़ को GI टैग मिला है। तो दोस्तों ये मिला है तौलिया और रुमाल। ये जो तौलिया रुमाल है दोस्तों ये तेलंगाना की हथकरघा यानी हस्तशिल्प कह लो कि हाथ से बनाए हुए तौलिया रुमाल को GI टैग मिला है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि नेक्स्ट है सोहराई खोकर पेंटिंग। तो दोस्तों ये कर्नाटक की ये झारखंड की है और इसको भी GI टैग मिला है।
और अगर हम बात करें अदर ऑप्शन से डिस्कस करें तो काला नमक चावल को भी अभी हाल ही में मिला है, ये मणिपुर का है। और ये भी करेवा जो केसर है जम्मू कश्मीर का है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि हाल ही में किस राज्य ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया है। तो दोस्तों ये जो डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया है ये अहमदाबाद ने अनिवार्य किया है। यानी कोविड-19 की वजह से जो लोगों में हो रही जो ताकि कैश डिलीवरी से कोरोना ना फैले, इसलिए इन्होंने मोस्ट कर दिया है कि वो जो पेमेंट है वो डिजिटल ही करे, तो ऑनलाइन पेमेंट ही करे। तो ये कदम उठाया है अहमदाबाद ने। मान लीजिए कि किसी को कोरोना है, उसके लिए पैसे एक दूसरे के हाथ में जाएंगे तो कोरोना के चांस बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अहमदाबाद की बात आई तो अहमदाबाद जो नगर है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है हाल ही में। तो दोस्तों ये अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हाल ही में फेड कप आर्ट अवार्ड किसने जीता है। तो ये जो फेड कप अवार्ड जीता है ये जीता है सानिया मिर्जा ने। तो सानिया मिर्जा पहली भारतीय बन गई है जिन्होंने फेड कप अवार्ड जीतने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है और फेड कप जीतने वाली भारतीय बनी है। और स्थापना हुई थी इसकी जो फेड कप की है 1963 में। तो दोस्तों इतना आपको याद, लेकिन इसकी जो देने की शुरुआत है वो हुई थी 2009 में। और ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1913 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और दोस्तों लाइक और शेयर तो ज़रूर करें और लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो प्लीज़ मुझे बताया करें ताकि मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दो और थैंक यू सो मच।